मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने से। यहाँ पर 70 से 75% वोटिंग होती है, लेकिन मैक्रो को लेकर देश में गुस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब 30 तारीख को इलेक्शन के लिए यहाँ पर नमस्कार, मैं निहारिका फ्रांस के एक शहर में हूँ। मेरे पीछे एक प्रदर्शन चल रहा है। 30 मई को यहाँ पर असेंबली, नेशनल असेंबली के इलेक्शन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के होते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए थे, जिसमें एक्सट्रीम राइट को बहुमत मिला था। उसी शाम को मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हुए मैक्रो ने लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस किए। Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire. जो कि जिसका फर्स्ट राउंड 30 जून को होना है और 5 जुलाई को सेकंड राउंड होना है उस इलेक्शन का। मैक्रो का कहना ये था कि फ्रांस की जनता ने यदि एक्सट्रीम राइट को चुना है तो उसको अपनी चॉइस को वैलिड करना पड़ेगा। इस इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन है, एक तरीके से नेशनल असेंबली यहाँ पर कहते हैं, और इसके लिए मतलब आमतौर पे यहाँ पर 70 से 75% वोटिंग होती है, लेकिन इस यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में 50% वोटिंग हुई थी, जिसमें लगभग सारे यदि दक्षिणपंथियों को मिला दे तो लगभग 37% वोट उन लोगों को मिला था। जिस प्रतिनिधि आमतौर पे मारी लापेन होती हैं, अब उनके ही फैमिली के बादेला जो हैं वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो यूरोपियन यूनियन में लगभग 30 चेयर्स के साथ उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। अब 30 तारीख को इलेक्शन के लिए यहाँ पर भारत के इंडिया गठबंधन की तरह लगभग सारी अपोजिट पार्टी एक है। मैक्रो को लेकर देश में गुस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ही गुस्सा फासीवादी ताकतों के जीत के विरोध में भी है। इसको मतलब आज का प्रदर्शन तो कम से कम 1-2 लाख वाली पॉपुलेशन में यदि 10-20 हज़ार लोग सड़कों पर आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर फासीवादी ताकतों के विरोध कितना गुस्सा है। और दूसरी बात ये है कि लोग अपना गुस्सा न सिर्फ आमतौर पे यहाँ पे शनिवार की सुबह तो बहुत अलसाई रहती है, 11-12 बजे तक लोग सड़कों पर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आज मतलब सुबह से ही मैं ये हल्ला सुन रही थी, और 10 बजे के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने से। और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स ने एक बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यहाँ पर इन फासीवादी ताकतों के विरोध में हिस्सा लेने की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो फासी विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हैं। हम फासीवादी विरोधी एक हैं, हम सब साथ हैं। दक्षिणपंथ एक जहर है जिसका तोड़ ज़रूरी है। कुछ इसी तरीके के बैनरों के साथ फ्रांस के सभी बड़े शहरों में आज फासीवादी विरोधी जनता ने एक बड़ा मार्च निकाला, जिसमें लाखों लोगों ने भागीदारी की। इस प्रदर्शन में लोगों ने उन मुद्दों से भी जनता को अवगत कराया जिसमें चुने गए दक्षिणपंथी डिप्टी की मानसिकता खुलकर सामने आई थी, जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बजट बढ़ाने के विरोध में दक्षिणपंथियों ने वोट किया था। इसके साथ गुलामी को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित करने के विरोध में भी दक्षिणपंथियों ने वोट किया था। दक्षिणपंथी मानसिकता ने अब तक समाज को किस
तरीके के विचार दिए हैं। इसकी पोल खोलता ये मार्च न सिर्फ फांसीवादी विरोधी जनता की एकजुटता को दिखा रहा है, बल्कि अन्य लोगों को मोबिलाइज भी कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए और अपना चुनाव करने के लिए। माना जाता है कि गांवों में जहां पर आमतौर पर विदेशी नहीं रहते, दक्षिणपंथियों ने विदेशियों के प्रति घृणा भाव फैलाकर वहां अपनी जड़ें मजबूत की हैं। इस प्रदर्शन के दौरान गांव के लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और यहां पर वो इस बैनर के साथ आए कि हमें अपने गांव में फांसीवाद नहीं चाहिए, मेरा गांव फांसीवादी नहीं है, मुझे अपने गांव में जातिवादिता नहीं चाहिए। अभी 8 दशक पहले ही नाजीवादी ताकतों का दमन और दंश झेल चुके फ्रांस में फांसीवाद के विरोध में लोग फिर से एकजुट होते नजर आ रहे हैं। पूरे यूरोप में फांसीवादी ताकतें जोर पकड़ रही हैं और फ्रांस में भी पिछले दशक में दक्षिणपंथ की पकड़ मजबूत हुई है। लोग तत्कालीन राष्ट्रपति मैक्रों से कम होती खरीदारी की क्षमता, बेरोजगारी, रिटायरमेंट की उम्र जैसे मुद्दों पर नाराज हैं, खासकर सरकारी नौकरियों वाले लोग। और ये नाराजगी यूरोपियन यूनियन के चुनावों में भी दिखाई थी, जिसमें फ्रांस की जनता ने भी यूरोप विरोधी ताकतों को यूरोपियन यूनियन में चुनकर भेज दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रांस की जनता का जब ये रुख देखा तो नेशनल असेंबली यानी लोअर हाउस के मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि फ्रांस की जनता को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पसंद पर मोहर लगानी होगी। फ्रांस के कानून के अनुसार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके मैक्रों तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते, जो 2027 में होने हैं। यहाँ के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मैक्रों ने बड़ा दाव खेला है, जिसका परिणाम 5 जुलाई को दिखेगा। न सिर्फ ये प्रदर्शन बल्कि फ्रांस के यूट्यूबर्स भी इस दिशा में सशक्त भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। लगभग 19 मिलियन फॉलोअर्स वाले फ्रांस के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में शामिल स्क्वीजी ने भी लोगों से फांसीवाद के विरोध में वोट करने का आह्वान किया है।